सीमा हैदर वाली कहानी आपने सुनी होगी। वो भी 2-3 बच्चों को पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान चली आई। वैसे ही सेम इनकी भी कहानी है। 3 बच्चों को लेकर इनके पत्नी फरार हो जाती हैं और ये कंप्लेन लिखवाए हैं भाई साहब, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में है। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी बहुत सुनी आपने, सीमा हैदर की कहानी तो बहुत सुनी, लेकिन सेम वैसे ही कहानी बल्कि उससे भी दर्दनाक कहानी हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं इनकी है। कहा जाता है कि घर का अगर एक मर्द बिगड़ जाए तो उस घर की एक नस्लें तबाह हो जाती है, लेकिन एक घर का औरत बिगड़ जाए तो उसकी 7 नस्लें तबाह हो जाती हैं। उसके घर कोई दोबारा शादी तक नहीं करता, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, और उसे समाज एक नज़रिया अलग भाव से देखने लगता है। सवाल तो ये है कि ये कौन से व्यक्ति हैं, क्या हुआ, पूरा मामला इन्हीं से जानते हैं। पहले क्या नाम है आपका? राकेश कनौजिया। राकेश कनौजिया। राकेश कनौजिया जी, आप कब पता चला कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर भाग गई है? वो बोलती थी हम जाते हैं माँ के यहाँ जाएंगे, तबीयत खराब है नानी का, तो बोले जाएगा तो बच्चे को लेकर जाने का साथ में, बच्चे छोड़ने का नहीं। तो 5 दिन रहती तो चलाती है, तो वो 5 दिन हो गया नहीं आई। उसके बाद हम गांव के आदमी के पास फ़ोन किए, बोलते हैं पता करो जाकर, तो नहीं उसका मेहमानी तो पता की तो उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। उसका मौसी भी परेशान हो गई है, पूरा नतैती पर पता करा रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये शादी कब हुई थी आपकी? अब तो ये मालूम नहीं, 30 साल हो गया, समथिंग 25 से 30 साल हो गए। अच्छा, 25-30 साल के बाद आपकी पत्नी जब आपको छोड़कर भाग गई तो आपको क्या लगता है, आपके अंदर कुछ कमी थी? आप मारते थे, गाली देते थे, झगड़ा करते थे, शराब पीकर आते थे, इसलिए भाग गए कि वैसे ही बस भाग गए? हम तो परदेश रहे थे। अच्छा, परदेश रहते हैं, शराब भी पीते हैं आप? नहीं, शराब नहीं पीते हैं। शराब नहीं पीते हैं, ठीक है। पत्नी, आपको क्या लगता है क्या वजह रहा होगा कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर भाग गई? उसका रोड नंबर मिल गया, बात करती थी, तो बोले तुम किसको नंबर दिए? नहीं तो हम नहीं दिए हैं। तो बोले ऐसा वो नंबर किसी से उतार कर हमको दो, हम उसके बाद पूछेंगे कहाँ से बोल रहा है। तो बोलती है कल देंगे, देते वो नहीं दी। उसके बाद वो बात कर उसके बाद उस दिन वो फरार हो गई। अच्छा, ये मालूम नहीं कौन है। इसी साथ भगी है, ऑफिस में बैठता है। अच्छा, ऑफिस जैसे लगता है, इसका बड़ा फोटो बनवाए हैं, थाने में दिए हैं। इसका बड़ा फोटो बनवाकर आप थाने में भी जमा करवाए हैं। आपके कितने बच्चे गए? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। एक बच्चे हमारा मिलना है जी, हम पाल लेंगे बच्चे, वो हमसे मतलब है। बच्चों से सिर्फ मतलब है। पत्नी, अच्छा मान लीजिए अगर पत्नी आपकी मिल जाए, फिर आपके घर चली आए, तो क्या पत्नी को आप रखेंगे अब घर अपने? नहीं, या नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो फिर उन्हें तलाश क्यों कर रहे हैं? तलाश करेंगे ना, ऐसे मानो वो गायब करा देगी, कहीं मुँह देगी। हाँ, आपको भी मार सकती है। हाँ। अच्छा, आपका समूह से भी पैसा निकाला गया है? हाँ। कितना निकाला गया है? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपया। कितना रुपया तक भर दिए आप? आधा भरा गया, आधा बाकी है। 50,000 रुपया समथिंग भर दिए आप, हाँ। और 50,000 रुपया बाकी है। तो ऐसा तो नहीं कि आपकी पत्नी इसीलिए भाग गई? अब मालूम नहीं। थोड़ा बच्चों को हम दिखा देते हैं। ये एक नन्हा बच्चा है, कितने साल का बच्चा होगा? 3.5 साल का। ये 3.5 साल का बच्चा है। आप गौर कीजिए इस बच्चे को, इतना मासूम बच्चा है कि इसे देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि एक बच्चों को लेकर भागी। हाँ, सबको लेकर भागी है। अच्छा, 3 बच्चों को लेकर भागी है। अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगा इस वीडियो में, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा। सीमा हैदर वाली कहानी आपने सुनी होगी। वो भी 2-3 बच्चों को पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान चली आई। वैसे ही सेम इनकी भी कहानी है। 3 बच्चों को लेकर इनके पत्नी फरार हो जाती हैं और ये कंप्लेन लिखवाए हैं भाई साहब, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। सवाल ये है कि जो पत्नियां साथ फेरा लेती हैं तो क्या ये फर्जी में लेती हैं? क्या आजकल जो फर्जी में चल रहे हैं थाने पुलिस में, जी हमारी पत्नी छोड़कर भाग गई और जो है कि 30 सालों से शादी हुई थी,
3 बच्चे थे, तो क्या ये शादी वाला सिस्टम अब ख़त्म कर दिया जाए क्या? मतलब ये लगता है कि फिल्मी दुनिया कहानी बन गई है। देश कहाँ जा रहा है भाई, किस दुनिया में जा रहा है? महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है इस देश में, स्त्रियों को बड़ा सम्मान होता है, लेकिन किस तरह सम्मान किया जाए, पत्नियों को किस तरह रखा जाए? सवाल ये भी है। आप कहेंगे कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, तो आप ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी पत्नी भी सामू वाले के साथ भग सकती है। यकीनन विश्वास कीजिए, अगर विश्वास नहीं होता है तो इस वीडियो को आप देखे ही होंगे और देखकर आप खुद ही पता लगा सकते हैं। तो भाई साहब अब क्या करेंगे, दूसरी शादी करेंगे? आपकी पत्नी नहीं आएंगी तो, या क्या करेंगे? बच्चा मिलना चाहिए, बस बच्चे को पोस लेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब बस आपको तीनों बच्चे चाहिए, वो आपके घर रहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब। अच्छा भाई साहब देखिए, इनका नंबर जो है डिस्प्ले पे चलता होगा। ये महिला अगर कहीं भी दिखाई देती हो, महिला का थोड़ा सा हम तस्वीर दिखा देते हैं। हालांकि दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन अब दिखाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को धज्जियाँ उड़ाना पड़ेगा। देखिए ये महिला है, ऐसे लोगों की जब धज्जियाँ, ऐसी महिलाओं की जब धज्जियाँ नहीं उड़ेगी, तब तक ये ऐसी महिलाएं सुधरेंगी नहीं। और आप कहेंगे ये सम्मान की बात है, तो कौन सी सम्मान भाई? इनका जब सम्मान ही नहीं रहा, ये किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो इसका कौन सा सम्मान है भाई? इसका कौन सा सम्मान किया जाए? खैर, इस महिला को जब भी देखें नंबर पे फ़ोन करें और इनसे बताएं कि आपकी महिला, आपकी पत्नी यहाँ पे हैं, और ये वहाँ जा सके, पुलिस प्रशासन को भेज सकें और वो महिला पकड़ी जाए, कार्रवाई हो सके। देखिए टीवी समाचार ऐसे खबरों को कम दिखाता है, लेकिन दिखाने का मकसद भी कुछ होता है। आजकल देखी जाए तो ऐसे तमाम किस्से कहानियाँ समाज में तैर रही हैं, घूम रही हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं पे जाकर अटक जाता है कि पहले हम लोग देखा करते थे कि कोई बिना शादी किए हुए लड़की भग जाती थी, किसी लड़के के साथ अफेयर चलता था। लेकिन अब तो सवाल थाने में जाइए सर, आप महिला थाने में जब जाएंगे आप, बच्चियों का केस कम मिलेगा, महिलाओं का केस ज़्यादा मिलेगा। शादीशुदा महिलाएं आज किसी और प्रेमी के साथ भग जा रही हैं। ये बड़ा टेंशन का, पतियों का टेंशन बन गया है। खैर, वैसे टीवी समाचार बेबाक रूप से जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, अदर सोशल साइट पर जाएं, वहाँ लिखा है @TV समाचार और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक ले लेते आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।